हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 2 लेके आ गया हूँ यार। वीडियो नंबर 2 देखने से पहले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्लीज वॉच वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 1 देख लेना यार। इसमें क्या क्या कंप्लीट किया हमने, फॉर्मूला लिस्ट आपको बना के दिया हुआ है, क्या क्या फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए। उसमें मैंने इंटीग्रेशन में मैं किस तरीके से मैंने टाइप वाइज बनाया, टाइप वाइज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर ये सारे इंटीग्रेशन जैसे मैं सिखाने वाला हूँ इस मेथड से अगर आपने सीख लिया, जो टाइप्स देखो आज क्या क्या सम्स होने वाले उसका लिस्ट भी मैंने बना दिया हुआ है। आज क्या क्या टाइप्स बताऊंगा, वो सारे टाइप्स और मेथड, फिक्स टाइप फिक्स मेथड है। एक एक टाइप के मैक्सिमम सम सॉल्व कर रहा हूँ, मैक्सिमम वीडियोस आने वाले टाइम में। इस पॉइंट को ध्यान दो, 5 टाइप्स एंड मेथड्स वीडियो नंबर 1 में हो चुका है, 6 सम सॉल्व किया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। बेसिक सम से लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। देखो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखो ये एक ऑफलाइन लेक्चर की तरह समझो कि एक ऑफलाइन लेक्चर में आप बैठे हो क्लास में, जहाँ पे आप पैसा देके जाते हो। यहाँ पे आपको फ्री में बैठना है, जहाँ पे आप पैसा देके जाते हो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लेक्चर नंबर 2 में जो सर सिखाने वाले हैं वो सीखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 का आपको कंटेंट आना चाहिए यार, ठीक है। उसी तरीके से मैं अज्यूम करता हूँ, व्हाट इज माय अज्यूमशन कि वीडियो नंबर 1 आपने देखा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ओके, अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप वीडियो नंबर 5 भी देखते हो तो प्लीज़ वीडियो नंबर 4 देखो, उसके बाद 5 देखो। और 4 देखने से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो नंबर 1, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला लिस्ट है, फॉर्मूला के बिना काम कहाँ पे होगा, ये सुनो। तो ये मेरा एजम्पशन है आज का। आज आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज लेक्चर में क्या होने वाला है। 15 सम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, पर और भी सम सॉल्व होने वाले इसके बाद भी, ठीक है। क्योंकि 40-45 मिनट्स के वीडियोस बनने वाले, एक लेक्चर 45 मिनट आप बैठ सकते हो ना, सम देख सकते हो, लॉट्स ऑफ सम सॉल्व करेंगे। और ये सम्स कहीं और से नहीं, ये सम्स आपके टेक्स्ट बुक्स के हैं, कुछ प्रॉब्लम सेट्स के हैं, कुछ मिसलेनियस के हैं और कुछ बाहर से भी हैं, जो टाइप वाइज मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस cot x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू x इंटू cos ऑफ 3x माइनस 4 रेज टू x इंटू tan 3x अपॉन 4x इंटू cos 3x विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू sin cx विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, इंटीग्रेशन ऑफ sin का पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4x, cos रेज टू 4x, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये सारे सम सॉल्व होने वाले। अच्छा, ये सम देख के डर मत जाना, बहुत ही ईजी सम है। अरे इतना ईजी जिसका अब जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने ईजी बना दिया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप ना हर एक टाइप का जो भी मैं टाइप्स लिखा के दूंगा कि ये टाइप पे ये मेथड, ये टाइप पे ये मेथड, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि वैसे कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, मतलब ये सारे सम सॉल्व करने के बाद में आपका ऐसा साइंटिफिक टेम्पर, ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसा एक माइंड पे, एक ऐसे ब्रेन्स पे एक इस तरीके का लेयर, एक ऐसा फॉर्म होगा कि आप ना यू स्टार्ट थिंकिंग, यू स्टार्ट अप्लाइंग द लॉजिक ऑन द एनी सम, कि अब जैसे भी कोई सम देखोगे आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा, आपका माइंड विल स्टार्ट द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सम्स। ओके, तो ये कैसे होगा, ये लॉट्स ऑफ सम सॉल्व करके होगा, टाइप वाइज सम सॉल्व करके होगा। और टाइप ऑफ सम सॉल्व करने के बाद भी क्या होना चाहिए, मैंने अपने टाइम पे जो भी मैंने टाइप्स हमने जो पढ़े थे उस टाइप्स का मेरे को मेथड, मेरे टाइम पे मेरे सर ने जो बोला था वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर एक टाइप का 5-5 बार प्रैक्टिस करो, टाइप लिखो उसके मेथड को प्रैक्टिस करो, टाइप लिखो मेथड को प्रैक्टिस करो, थोड़ी मेहनत करो यार, थोड़ा सा मेहनत दे दो यार, देखो आउटकम निकल के आएगा। सच्ची बता रहा हूँ, आप ही कमेंट में आके बोलोगे कि सर आपने जैसा सिखाया आज तक इंटीग्रेशन वैसा कभी सीखा नहीं था और आज मेरे को आ गया सब कुछ, और मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, फटाफट जाते हैं। ओके, वीडियो नंबर 2 स्टार्ट हो गया। चलो मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, पर सबसे पहले टाइप समझेंगे और फिर मेथड समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये गाइस ये 4 टाइप समझो, 4 टाइप्स का 4 मेथड होता है। मेथड फिक्स है कि क्वेश्चन में कभी भी, अच्छा ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर क्वेश्चन में कभी भी sin स्क्वायर x दिखे, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x दिखे, cos स्क्वायर x दिखे, तो आप थोड़ा अज्यूम करना, आप दिमाग चलाना कि अच्छा हाँ ये स्टेप होता है, इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से आप थोड़ा स्टार्ट फिगरिंग आउट। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा टाइप दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2, देन इंटीग्रेट। पहले इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो। हम लोग सम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, ऑलवेज कन्वर्ट सेम, always convert into 1 plus cos of 2x upon 2, then integrate. Integration of tan square x with respect to x is equal to, इसका मेथड क्या रहेगा, ऐसे टाइप का दिखेगा तो क्या मेथड होगा, always convert into sec square x minus 1, then integrate. Integration of cot square x with respect to x always convert into cosec square x minus 1, then integrate. अच्छा, ये जो मैं अभी यहाँ पे लिख के दिया है फॉर्मूले, तो बच्चों को पता होता है,
पर 11-12 के जो बच्चे होते हैं स्टेट बोर्ड वाले वो पढ़ते नहीं उतना, इसलिए उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा को भी वो लोग एंगल समझते हैं, पागल लोग, एंगल नहीं होता, थीटा एक ग्रीक लेटर है, एक जैसे ABCD A to Z नहीं होता एंगल। अब अगर आप यहाँ पे A लोगे X लोगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पे थीटा में फॉर्मूला पढ़ते हैं इसलिए मैंने थीटा लिख के दिया। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे भेज दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे x लिख दो तो भी चलेगा, बाकी का फॉर्मूला आप देख लेना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है ना, ध्यान दो, tan स्क्वायर थीटा का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पूछा, मतलब अभी यहाँ पे x डाल दो, यहाँ पे x डाल दो, बस सिंपल है, एंगल चेंज है। तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मतलब जहाँ पे जो मैंने कन्वर्जन यहाँ पे इस मेथड में बताया वो क्या है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला है, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना यार, 5 बार लिख लेना, 3 बार लिख लेना। ओके चलो इसके आगे का टाइप और मेथड समझते हैं। ओके गाइस ध्यान दो, यहाँ पे टाइप नंबर 5 और 6 समझो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे टाइप दिखेगा तो क्या करो, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू, क्या करो ना, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, ये याद रखो, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू। यहाँ पे क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, माइनस डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो यही सेम जो वैल्यू है वही दोनों के पास जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने कैसे लिखा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस एक्स हो गया इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया। तो इसको कन्वर्ट करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर देन इंटीग्रेट। ये स्टेप देखो, ये सम अगर पूछा रहेगा तो ये स्टेप पे लेके आओ, इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू सेम चीज, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, दिख रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब फिर से यही फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है किनके लिए, cot थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूले को लिखते जाओ यार, फॉर्मूला जो भी मैं लिखा के दे रहा हूँ लिखते जाओ, सारे काम के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अभी ये फॉर्मूले मैं लिख के दे रहा हूँ 11-12 के बच्चों के लिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। चलो आगे का टाइप समझो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये टाइप्स को समझो, टाइप नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बहुत ही सिमिलैरिटीज है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही सिमिलैरिटी है। जब भी ऐसे टाइप्स का सम दिखे तो क्या करो, ऑलवेज देखो सबके लिए, चारों के लिए क्या है, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दो, 1 प्लस साइन एक्स कर दो। 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दो। 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दो। 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब अपोजिट साइन, समझ में आ रहा है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, देन इंटीग्रेट, सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट। अच्छा ये चारों समझने के बाद टाइप नंबर 10 समझो। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सबका अलग अलग आएगा, मैंने सब को एक ही में दे दिया, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी। जब ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो क्या करना होगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 2 से, सबका अलग अलग सम होगा, इंडिविजुअल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। स्टेप 2 क्या है, राइट ग्रेटर एंगल फर्स्ट यूज। सबसे पहले जो एंगल बड़ा होगा, जब भी ए का वैल्यू, जब भी कुछ मान लो यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल अभी एक मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ 3x, ठीक है, कॉस ऑफ 3x। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि राइट ग्रेटर एंगल का मतलब क्या होता है कि ये एंगल बड़ा है ना, 5x बड़ा है 3x छोटा है, ऐसा नो 5x बड़ा है 3x छोटा है, तो इस एंगल को पहले रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 5x, तो भी आपको साइन को पहले रखना होता, उसके बाद कॉस को यहाँ पे रिप्लेस करो, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो। मतलब पहले एंगल बड़ा वाला यूज़ करना है और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर एंगल ये बड़ा है, अगर अभी ये cos 5x होता तो अभी फॉर एग्जाम्पल cos 5x होता और sin 3x होता, तो क्या होता, हम लोग cos a इंटू sin b वाला फॉर्मूला यूज़ करते। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे cos का एंगल। तो आप ये गड़बड़ मत करना, सब में हम लोग समझेंगे बारीकी से। राइट ग्रेटर एंगल फर्स्ट यूज़, उसके बाद डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करो और फिर सिंप्लीफाई, फिर इंटीग्रेट।
इतना टाइप समझा, 2 टाइप और है, उसके बाद सम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, ये सम समझ लो, ये टाइप समझ लो, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद फटाफट सम सॉल्व करेंगे, फटाफट जाएंगे यार, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको ऑलवेज कन्वर्ट करो 3 sin x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 4। ये कैसे आया? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एक दिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी पूरा फॉर्मूला दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पर जो चाहिए वही दूंगा यार, ठीक है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला है। तो 4 sin क्यूब थीटा को अरेंज जब करोगे तो ये आपको टर्म मिल जाएगा, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा दैट इज कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स को ऑलवेज कन्वर्ट इनटू, देखो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स समझा रहे हैं ना, इसलिए एंगल यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस ऑफ 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, इसका फॉर्मूला देख लो, कॉस ऑफ 3 थीटा से बनाया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो साइन 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पे क्या है? cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin cos 3 cos थीटा। ये 4 3 3 4 दिख रहा है, यहाँ पे साइन में 3 4, यहाँ पे 4 3। जिसके पास 4 उसके पास क्यूब दे दो, ठीक है, और जिसके पास 3 है उसको सिर्फ वो दे दो, cos दे दो, cos थीटा दे दो, सिंपल फॉर्मूला मेथड याद, देखो शॉर्टकट है यार ये सही। अभी 2 sin A और B, यहाँ पे देखो साइन और कॉस, साइन पहले आ गया, कॉस बाद में आया, कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आया। तो साइन कॉस और कॉस साइन करके जब आप फॉर्मूले को याद करते हो 2 sin A इंटू कॉस बी, तो ऑलवेज यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो आंसर है वो क्या आ रहा है? देखो कॉस ए इंटू साइन बी और साइन इंटू कॉस बी, तो जो फॉर्मूला होने वाला है वो साइन और साइन में होने वाला है, साइन और साइन में होने वाला है। याद क्या रखना है आपको? सिर्फ और सिर्फ एंगल का जो एडिशन है, सिर्फ इतना याद रखना है। जब साइन ए इंटू कॉस बी होता है तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, पूरा प्लस यहाँ पे सिर्फ माइनस याद रखना है। 2 cos ए इंटू साइन बी है तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ये तो सेम रहा, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना ही था। 2 cos ए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फंक्शन चेंज है, सेम है, सॉरी फंक्शन सेम है। 2 cos ए इंटू कॉस बी, 2 sin ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले सिमिलर है। 2 cos ए इंटू कॉस बी आ गया, तो यहाँ पे जो फंक्शन था वो क्या हो गया? आंसर कॉस कॉस में आ गया। अब एंगल को देख लो, cos ए इंटू कॉस बी, तो cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, इसके जैसा हो गया। अब 2 sin ए इंटू साइन बी, यहाँ पे याद रखो cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी, इसको याद रख लो यार, इसको याद रख लो बस, ठीक है। चलो अभी सम स्टार्ट करते हैं, ओके। मजा आएगा यार, बहुत ही मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहो, वॉच टिल एंड। तो ओके गाइस, ध्यान दो, ये 2 सम सॉल्व करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके पहले एक चीज समझ लो, बेसिक याद करा देता हूँ, डेरिवेटिव में आना चाहिए आपको, डेरिवेटिव आना चाहिए यार। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना हम लोग, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया, बराबर। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x जब लेते हो, यहाँ पे x के जगह पे ये क्या हो गया? रिप्लेस हो गया, 2x हो गया ना, तो साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव लोगे तो cos ऑफ 2x हो जाएगा, इनटू ये जो एंगल अभी x से रिप्लेस हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पर यहाँ पे एंगल क्या चेंज हो गया? x से क्या हो गया है? एंगल 2x हो गया है, तो इसका भी, इस एंगल का भी डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ 2x, इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 हो गया, तो cos ऑफ 2x इंटू 2 ये डेरिवेटिव होता है। यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होने वाली है, ध्यान दो कैसे यूज़ होगी, समझो इस बात को। यहाँ पे क्या करोगे? जो 2 है, 1/2 को क्या कर लो? बाहर ले लो, तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेपरेट कर दो ना। देखो एक काम करता हूँ मैं, 1/2 जब भी बाहर लोगे तो कॉमन आ जाएगा सबको, तो इंटीग्रेशन में भी सेपरेट कर दो, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना समझा। अब उसके बाद ये 1/2 सबके लिए है, कॉमन है, तो इसको बड़ा ब्रैकेट दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x क्या होता है? साइन ऑफ 2x ना, cos है cos ऑफ 2x। देखो वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फॉर्मूला आना ही चाहिए, ध्यान दो गाइस। cos ऑफ 2x क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2x, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, अपॉन 2, ये 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डिवाइड में लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहाँ पे डिवाइड में। अब क्या हो जाएगा? प्लस c, सिंपल सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे क्या कर दो? बहुत ही सिंपल है, x/2 कर दो माइनस, अभी 2 को अंदर कर दो ना, तो x/2 और साइन ऑफ 2x अपॉन 4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अच्छा ये चीज़ कहाँ से आई? मैंने ये आपको मेथड बताया ना, मेथड टाइप और मेथड, ये टाइप रहेगा तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से बना हुआ है, साइन फॉर्मूला बना हुआ है, मैंने बताया आपको, पूरा वीडियो देखो। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 को कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस c, तो ये आंसर हो गया आपका। ये तो सम समझा, आगे जाते हैं, ये फॉर्मूला समझ गए, ये चीज़ समझे ना,
हाँ ये चीज़ ज़रूर लेने वाली है, इसको रिवाइज कर दिया। अभी आगे का सम लेते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मैंने किया, कॉस स्क्वायर एक्स आपको करना है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स मैंने किया, कॉट स्क्वायर एक्स आपको करना है। यार ये आपका होमवर्क है, ठीक है गाइस? आपको मजा तो आ रहा है ना यार? सच्ची बोलो यार, कमेंट में बताओ मजा आ रहा तो बताओ यार प्लीज, और शेयर करो यार। अब देखो ये वाला सम सॉल्व करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मैंने मेथड आपको बताया, ऑलवेज रैशनलाइज बाई, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस से रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज तो प्लस साइन से होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। मेथड बताया था कि नहीं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कर दिया। अब क्या करोगे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस देखो वहाँ पे मैं 1 ही लिख देता हूँ, और एक कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कर दो, इसके बाद क्या कर सकते हो सोचो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। बचपन में फॉर्मूला पढ़ा आपने, बहुत बार पढ़ा हुआ है यार, सच्ची बता रहा हूँ। 1 प्लस सब बचपन की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर्मूला पता होने चाहिए, बस गेम है ये और ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। फॉर्मूला बदल दिया मैंने, कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या कर दो, इसके बाद मेथड क्या होता है, इसको स्प्लिट कर दो। ऐसे टाइप का सम रहेगा तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू, ये न्यूमरेटर को क्या करते थे, स्प्लिट। तो क्या किया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर, इतना समझा? अभी ध्यान दो, इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस प्लस है, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन ये ना, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। मैं देख रहा था आपको आ रहा है कि नहीं, मैंने मेथड लिख के दिया हुआ, यही करना है। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, क्या होता है, कॉट एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता हुआ है, जो बच्चे वीडियो नंबर 1 नहीं देखा उनके लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने, पर वीडियो नंबर 1 देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो यार, फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, और फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये वाला सम मैंने सॉल्व कर दिया, आपको एक होमवर्क और देता हूँ मैं, ये वाला सम आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, सेम मेथड से सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे सम देखते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला आपको करना है, सेम मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। अब उसके बाद इंटीग्रेशन, ध्यान दो, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज 1 अपॉन 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, tan x होता है प्लस सी, तो tan x बाई 2 प्लस सी आपका ये आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और समझो, इस सम को स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x को विद रिस्पेक्ट टू एक्स को स्टार्ट करने से पहले ये समझो 1 प्लस साइन 2x, अच्छा 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, ये सुनो मजा आ रहा है कि नहीं यार, बताओ। तो इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, बराबर। यहाँ पे जहाँ पे जो एंगल है वो एक्स में है। अब साइन 2x मतलब डबल एंगल, एक फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस टर्म को मैं ऐसे अरेंज कर दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में दिख रहा है। ये फॉर्म का एक फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का होल स्क्वायर। मतलब इसका मतलब कि ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सुनो, ये टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा मोटिव यही था। तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना तो पता है, बराबर। तो अब क्या बच गया, साइन एक्स, ध्यान दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट किया तो भी चलता है, पर अभी आप ऐसे ही करो, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ध्यान दो, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है यार, अरे साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को यार, ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसके आगे आप करोगे क्या, आप करना, आपको आना चाहिए। अच्छा ये सब मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ
2x आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? तो ये ध्यान दो, एक्चुअली मम्मी ने बुला लिया था। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स का, पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। वीडियो नंबर 1 देखो यार, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, प्लस सी, सिंपल। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम पे लेके जाऊँ, चलो जाते हैं नेक्स्ट सम पे। तो क्या गाइस ध्यान दो, मैं बार बार फॉर्मूले को याद दिला रहा हूँ। देखो tan x इंटू कॉट एक्स क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, कैसे होगा? tan x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा ना। tan स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला बार बार याद दिला रहा हूँ यार, देखो याद दिला रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान दो, शेयर करो यार, शेयर करो। अब देखो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, बराबर, माइनस, अब ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया ना, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या कर सकता हूँ, cos एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना था, चलो इसको लिख देता हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक चीज़ और दो, क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेप से कैसे ये आया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यार, a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपके लिए यार स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ध्यान दो, tan एक्स माइनस कॉट एक्स का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपांड कर दिया। उसके बाद tan एक्स को क्या कर दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया। अब tan एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, इंटू 2 इंटू 1, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। प्रीवियस समय भी हमने किया था अभी कुछ टाइम पहले। अब ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं, अब ब्रैकेट ओपन कर दो ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस cos एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, बराबर, इतना चीज़ ध्यान दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दो, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस cos एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना समझा? इतना समझने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, इतना समझने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स ले लो, sec स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बार बार आपके लिए सेपरेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स स्क्वायर, cos एक स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर, sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, माइनस 4x इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज x, प्लस ये फॉर्मूला है, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स होता है ना, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया यार, पक्का समझा? चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, मैक्सिमम सम दूंगा यार आपको। तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस वीडियो स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में जो मैंने लिस्ट दिया था वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है, मैंने 1 को ये लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। ध्यान दो, ये मेथड, ठीक है, ये फॉर्मूला, इस समय जो फॉर्मूला यूज होने वाला है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, ठीक है, आप फॉर्मूला देख सकते हो। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व कर दूं, ये क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का जो रिलेशन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको क्या करो, इंडिविजुअली शेयर कर, सेपरेट कर दो, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा, तो माइनस साइन यहाँ पे लिख दूँ, माइनस cot x प्लस c, तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाक से, ओके। तो क्या गाइस ध्यान दो, ये सम के लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है ये लगा दिया है। अच्छा एक बात आपको बताऊं, इंटीग्रेशन का सम देखते हैं मेरे को कैसे क्लिक हो जाता है कि कौन से स्टेप में क्या चेंजेस आएगा। ये चेंजेस आप टाइप वाइज और मेथड में आपको बता दिया, उसी टाइप वाइज में सम आपको सॉल्व करते जा रहा हूँ। अच्छा ये और चीज़ देखना ध्यान से, बारीकी से समझो कि हमने देखा करो, आपका दिमाग थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा क्वेश्चनिंग करो कि कौन से टाइम में क्या चेंजेस आ सकता है।
अच्छा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अगर मैं भी यहाँ पे कुछ 1 कॉस स्क्वायर एक्स करता हूँ या फिर वो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करता हूँ, तो ऐसा कुछ टर्म बड़ा हो जाएगा। टर्म को जितना हो सके उतना रिड्यूस करो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, तो क्वेश्चंस को इजी करो। इजी करने के माइंडसेट से, पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को समझो, एनालिसिस करो कि क्या चेंज ला सकता हूँ, क्या किया जा सकता है। ठीक है, वो सम अभी देखने में दिख रहा है कि टाइप वाइज नहीं बन रहा है, अभी कोई टाइप, ऐसा कोई टाइप का मैंने बताया नहीं, पर इसको टाइप वाइज बनाया जाता है यार। समझो इस बात को, टाइप वाइज बनाया जाता है, सिंपलीफाई। तो अभी देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे। तो cos स्क्वायर थीटा x माइनस sin स्क्वायर x बराबर अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ऐसे इट इज रहेगा बराबर। अब इसको सेपरेट कर दो जैसे प्रीवियस सम में किया। प्रीवियस सम में जैसे ही है, पर वहां पे 1 था, यहाँ पे cos 2x दे दिया, यहाँ पे sin 2x भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या चीज यूज होगा, ध्यान समझो इस बात। चलो क्या करता हूं मैं, अभी इसको सेपरेट कर दूंगा, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x बराबर विद रिस्पेक्ट टू x इनटू sin स्क्वायर x। ये टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे cos cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा बराबर। अब इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस cot x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, माइनस cot x, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप फॉर्मूला देख सकते हो, तो tan x प्लस c, ये माइनस यहाँ पे, और तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये मैंने सॉल्व किया, आपको ये सम सॉल्व करना है, अपने होमवर्क देते जाता हूँ। देखो मैं टाइप वाइज सम बता रहा हूँ, sin ऑफ 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, ये सम आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ओके गाइस, ध्यान दो यार, ये सम देख के डर मत जाना, आसान है, बहुत ही इजी है। जैसे प्रीवियस के 2 सम हमने सॉल्व किया, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ध्यान दो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v रेज़ टू x इनटू cos ऑफ 3x माइनस 4 रेज़ टू x इनटू tan 3x अपॉन 4 रेज़ टू x इनटू cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन निकालना है। इस समय जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a रेज़ टू x अपॉन log a प्लस c, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू sec x प्लस c, ये फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा, चलो देखते हैं, बहुत ही इजी है। क्या करो, जैसे पिछले 2 सम में सेपरेट किया वैसे सेपरेट कर दिया। अच्छा यहाँ पे 4x3 सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद देखो क्या कैंसिल होगा, cos 3x कैंसिल हो जाएगा, और ये cos 3x, यहाँ पे 4x कैंसिल हो जाएगा। तो जितना टर्म कैंसिल हुआ, जितना इजी बना पाओगे उतना अच्छे से इंटीग्रेशन आएगा। तो e रेज़ टू x अपॉन 4 रेज़ टू x माइनस tan 3x अपॉन, देखो ये अपॉन का जो है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, अपॉन यहाँ पे लिखूं चाहे यहाँ पे लिखूं, चलता है, ऐसा नो cos x तो 1 अपॉन cos 3x लिख सकता हूँ मैं बराबर, ये सब नो। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, e रेज़ टू x और e रेज़ टू अपॉन 4 रेज़ टू x को क्या करो, e बाई 4 कर दो, 4 रेज़ टू x, इंडेक्सेस पढ़ा ना, ये रूट पता है ना आपको बराबर, माइनस tan x को एज इट इज रहने दो, tan 3x को सॉरी, अपॉन 1 अपॉन cos 3x क्या हो जाता है, sec 3x हो जाता है। अच्छा sec 3x कर दिया इसको मैंने बराबर। अच्छा ये जो e by 4, अभी बहुत लोग सोचेंगे कि e रेज़ टू x है तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x क्या होता है, e रेज़ टू x होता है, नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होना चाहिए। इसके अपॉन में क्या है, 4 है, क्या क्या कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू होता है ये, और इसके पास भी x था, तो ये होल वैल्यू क्या हो गया, ध्यान दो, ये होल वैल्यू कैसा गया, e by 4, तो ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म हो गया, तो मतलब a हो गया, तो इसको a रेज़ टू x अज्यूम करना है। तो a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, a रेज़ टू x अपॉन log a बराबर। ध्यान दो, भी कर दो इसको, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, चलो इस बार डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, सेपरेट नहीं करूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x क्या हो जाएगा, ध्यान दो, e रेज़ टू 4 अपॉन, ध्यान दो इसको यहाँ पे x रहेगा, अपॉन log ऑफ e by 4, ये रहेगा बराबर। उसके बाद ये समझाना, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब sec 3x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec tan x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, तो माइनस sec 3x। अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे जब ये x था ना, कंपोजिट फंक्शन याद है, तो sec 3x तो अपॉन 3 हो जाएगा बराबर, और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, फाइनल आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाक से। तो क्या
तो ये गाइस ध्यान दो, फाइनली वो सम आ गया जो टाइप नंबर 10 याद है, 2 sin a इंटू साइन बी, बराबर। देखो मैंने यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, कब, जब ये 2 यहाँ पे नहीं होता, पर क्वेश्चन में पहले से 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और स्टेप बोला था आपको कि ऑलवेज यूज ग्रेटर एंगल फर्स्ट, तो ग्रेटर एंगल फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग। ध्यान दो, sin 6x बड़ा एंगल है, sin 3x छोटा है, तो यहाँ पे sin 6x को हम लोग क्या लिया, sin a, और sin b को क्या लिया, sin 3x, बराबर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a माइनस b, फॉर्मूला अप्लाई करूँ, बराबर है। देखो 2 एज इट इज हट जाएगा, तो cos ऑफ a माइनस b मतलब 6x माइनस 3x माइनस cos ऑफ a प्लस b ना, तो 6x प्लस 3x, बराबर। ये आपका एक्सपांशन हो गया, एक्सपांड कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। अभी ध्यान दो, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो cos ऑफ 6x माइनस 3x कर देगा, cos ऑफ 3x यहाँ पे हो गया माइनस cos ऑफ 9x विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। अभी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 9x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x क्या जाएगा, sin ऑफ 3x हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, अपॉन 3 हो जाएगा, बराबर, माइनस sin ऑफ 9x अपॉन 9 हो जाएगा प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाक से, चलो। तो ये गाइस ध्यान दो यार, मजा आएगा, मजा आ रहा है कि नहीं यार, फटाफट सम सॉल्व कर रहा हूं, धड़ाधड़ सम दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम सम दे रहा हूं, वीडियो में बने रहो, वॉच टिल एंड। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, ये टाइप बताया था मैंने, टाइप का मैंने बोला था कि ऑलवेज कन्वर्ट इनटू दिस, तो ये आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप इसको बना सकते हो ऑलवेज, ठीक है। अब ध्यान दो, सॉल्व कर दो इसको, 1/4 को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, देखो ये 1/3 को बाहर ले लो, तो इसको इधर ले लो, तो cos ऑफ 3x सब क्लियर रहेगा ना, ये 1/4, तो cos ऑफ 3x प्लस 3 cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, 1/4 को इधर ले लिया, अब cos 3x क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन इसका ले लो, cos 3x का इंटीग्रेशन ले लो, क्या हो जाएगा, sin ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन, देखो डायरेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है, स्टेप को बढ़ाया नहीं, डायरेक्ट ले लिया इंटीग्रेशन cos 3x का, cos x का, तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। देखो ये वाला मैंने किया ना, अभी आपके लिए एक होमवर्क, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिस्ट बनाया था 15 सम्स का, पर एक्चुअली मैं आपको कहीं ना कहीं इसके सिमिलर सम, टाइप वाइज सम देते जा रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं 15 सम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट 10 सम तो एक्स्ट्रा में सॉल्व करना ही है। तो sin क्यूब x ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके, मेरे को मेल करना। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो, ये आज का लास्ट सम है, और ये एक ऐसा सम है यार कि इसमें स्लो जाना जरूरी है, हर समय में फास्ट जा रहा था पर इसमें स्लो जाऊंगा, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ मेरे को, a⁴ को आप a² का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको फिर से a⁴ कर सकते हो, बराबर, दोनों इक्वल है। तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इजी है यार, इजी है, पर कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा। अब ध्यान दो, sin² x को क्या मेथड बताया था मैंने, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन 2, तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे पहले से था, तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या कर दो, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा बताओ, 1, मेरे साथ बोलो, 1 माइनस 2 cos ऑफ 2x प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2x, बराबर। ये सब लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ले रहा हूँ, ध्यान दो, सारे इंपॉर्टेंट सब ले रहा हूँ, आपको आएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा जब इसका होल स्क्वायर ले लिया, तो ये भी a² इसके पास भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 होने के बाद क्या होगा, इस 4 को कॉमन ले लो, ये 4 सबके पास आ जाएगा बाहर, बराबर, एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे छोटा इंटीग्रेशन। तो अभी इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, धीरे धीरे जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अभी 2 इंटीग्रेशन भी सेपरेट करोगे तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, यहाँ पे फुल ब्रैकेट, ये 1/4 एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, sin ऑफ 2x हो जाएगा, अपॉन 2
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x कैसे होगा यार? cos स्क्वायर 2x का मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x आपको सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो ये भी आ जाएगा, पर फिर भी मैं इसको सॉल्व करके देना चाहता हूँ आपके लिए। अब ध्यान दो, cos स्क्वायर थीटा का मैंने क्या बताया था कन्वर्जन कि 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे थीटा डबल है यार, ध्यान दो, ये जो थीटा होता है इसका डबल यहाँ पे होता है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, मतलब इसमें 2 इंटू कर दोगे तो कितना आएगा 4। तो वही चीज यहाँ पे कर दूं मैं 1 प्लस cos, अभी मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ऐसा कन्वर्जन। अरे मेथड याद है, टाइप याद है क्या यार? वही कर रहा हूँ, याद नहीं यार, सच्ची बोलो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे। अब देखो cos ऑफ 4x 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से ले लो, चलो ध्यान दो यार, इजी है, बस इसके बाद और कुछ नहीं। x माइनस, थोड़ा फास्ट करो भी, यहाँ तक समझने वाली बात थी, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद प्लस, अभी देख लो ये 1/2 को कॉमन ले लो, 1/2 इसके लिए कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट बड़ा नहीं बनाऊंगा, इसी बना लेता हूँ। अभी इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे तभी तो 1 के साथ ये 1/2 1 के लिए भी जाएगा, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x के लिए भी जाने वाला है, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर, यहाँ तक समझा? अभी 1/4 x है, अभी ध्यान देना, x माइनस साइन ऑफ 2x प्लस हाफ इंटीग्रेशन में फिर ये x हो जाएगा ना, x हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ साइन ऑफ 4x अपॉन 4, बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है sin x होता है। तो यहाँ पे cos 4x था, तो कंपोजिट फंक्शन में तो बताया हूँ, कई बार बता चुका हूँ आपको, आंसर नो प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी 1/4 को अंदर लेके आ जाओ, फाइनल आंसर x/4 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस x/2 प्लस साइन 4x अपॉन 4, 2 से 8 हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा ना, ये ध्यान दो, ये x/2 ना, तुम ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो जाएगा, 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। समझा पक्का? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो प्लीज यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपनी फीलिंग्स को कमेंट में बताओ यार, और क्या देखना चाहते हो और कौन से टॉपिक को कवर करूँ आप बताओ। पूरी सीरीज बनने वाली है यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विश ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।